जय हिंद साथियों। देखिए, अब तक आप सभी लोगों को यूट्यूब और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार एसआई में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया होगा। किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस संस्थान या टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया नोट्स या पढ़ाया गया क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था। और दूसरी तरफ टीचर भी आजकल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मेरे संस्थान से इतने क्वेश्चंस आए थे, मेरे महामैराथन बैच डायरेक्ट आपको बिहार एसआई में ज्वाइनिंग करवा देगा, या फिर मेरा दिया गया फिनाइल का टॉनिक जो है तुमको बहुत काम आएगा। इस चीज में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा मेरे दोस्त। मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि आप जो है इस बिहार एसआई के एग्जाम से क्या सीख ले सकते हैं, इस गलती से आपको क्या सीखने को मिला है, या फिर मेरा मकसद है कि आप जो है भटकिए नहीं, आपको भटकने से रोकना है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया 2 दिन 18 और 21 तारीख को, दोनों को मैं लेकर चलूंगा। सबसे पहले 18 तारीख का जो मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना था क्वेश्चन जो है टफ पूछा गया। टफ क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है ज्यादातर स्टूडेंट से नहीं बने हैं, जिस कारण जो है क्वेश्चन टफ लगे। और दूसरी तरफ 21 तारीख के क्वेश्चंस जो है मेरे दोस्त ये इजी टू मॉडरेट आए थे। मैं भी 21 में ही था और मेरा भी मानना है क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। लेकिन 18 तारीख के क्वेश्चन में मेरे दोस्त क्यों टफ क्वेश्चन पूछा गया, क्यों नहीं बना क्वेश्चन? मेरे दोस्त क्यों नहीं बना क्वेश्चन? आप इस चीज को कभी नोटिस किए हैं? क्या वो क्वेश्चन सिर्फ कुछ ही छात्रों के लिए टफ था या फिर ज्यादातर स्टूडेंट के लिए टफ था? तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा कि ज्यादातर स्टूडेंट के लिए टफ था, लगभग सभी के लिए। और मैं ये अक्सर बातें बताता हूं मेरे दोस्त, जो भी क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए टफ पूछा जाएगा, और इजी पूछेगा तो सभी के लिए इजी रहेगा। लेकिन उसी में से जो बिहार जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी जैसे एग्जाम जिसमें जीके जीएस, करंट अफेयर और साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है, उसमें से आपको बताते हैं बुक पढ़ने के लिए। तो जीके जीएस के लिए मेरे दोस्त लूसेंट का बुक बताते हैं, इसको बढ़िया से प्रीफर करते हैं कि बढ़िया से इसको पढ़ो मेरे दोस्त, बार बार पढ़ो, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, पेंसिल से, हाइलाइटर से हाईलाइट करो। और हो सके तो मेरे दोस्त डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन याद करो हर एक टॉपिक से लिखकर, है ना। उसी तरीके से जीके लूसेंट के लिए मेरे दोस्त आपको स्पीडी करंट अफेयर बताता हूं, ठीक है ना। लेकिन इसी में से बोलते हैं भैया वो जमाना गया। मेरे दोस्त देखो ना 18 तारीख में क्या जमाना गया, सीख लो। अब देखो स्पीडी करंट अफेयर में मेरे दोस्त या तो आप एडुटेरिया का भी पढ़ सकते हो, लेकिन एडुटेरिया में क्या है मेरे दोस्त, डिमेरिट, उसमें नंबर ऑफ जो है क्वेश्चंस कम दिए हैं, मटेरियल जो है कम दिया हुआ है, सब बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर या जीआई टैग या मिलिट्री एक्सरसाइज कम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन स्पीडी पब्लिकेशन में करंट अफेयर में बहुत सारा दिया हुआ है और कंटेंट भी ज्यादा है, प्रैक्टिस के लिए भी ज्यादा है, तो आप इसको प्रीफर करो। लेकिन आप जो है मेरे दोस्त एडुटेरिया पढ़ सकते हो, नो डाउट, लेकिन मैं उसको बोलूंगा स्पीडी पब्लिकेशन प्रीफर करो। और देखो लूसेंट की जगह आप लोग बोलिएगा भैया एनसीईआरटी, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी कर सकते हो मेरे दोस्त वो, लेकिन जानते हो लंबे रेस के घोड़े की जरूरत होती है, जो कि आजकल स्टूडेंट्स में नहीं है मेरे दोस्त, शायद नहीं कर पाओगे। एक दिन पढ़ोगे जोश में जो है आपका एनसीईआरटी, फिर अगले दिन रख दोगे, कोई फायदा नहीं। बेहतर है लूसेंट को आप पढ़ो बढ़िया से, जोश के साथ पूरे डेली बेसिस पे पढ़ो, 70 से 80 क्वेश्चन उठाओ हर एक टॉपिक से और रट्टा मारो, ठीक है ना। बाकी उस एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। देखो ये बातें बोलते हैं कि देखो तुम ये बुक यदि करके जाओगे मेरे दोस्त, तुम बाकी अदर स्टूडेंट से बहुत आगे रहोगे। अपने आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उससे पूछो, क्या तुम्हें लूसेंट बुक से हर एक क्वेश्चन याद है? क्या तुम्हें स्पीडी करंट अफेयर से मेरे दोस्त सब हर क्वेश्चन याद है? शायद 99.9% स्टूडेंट बोलेंगे नहीं, हमको टोटल क्वेश्चन नहीं पता है मेरे दोस्त, और ना ही रहता है। लेकिन आप तुम बढ़िया से करके जाओगे ना, एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन लीड करके आओगे। और जो क्वेश्चन टफ पूछा था मेरे दोस्त को सभी के लिए टफ था, तुम्हारे लिए भी टफ होगा, लेकिन उसी में से जो मेरे दोस्त इस बुक को बढ़िया से करके जाएगा वो आपका 5 से 10 क्वेश्चन मेरे दोस्त लीड कर रहेगा और उसी का रिजल्ट होगा। देखो समस्या मेरे दोस्त बड़ी नहीं होती, ठीक है ना, छोटी छोटी समस्या से मिलकर बड़ी समस्या बनती है, और उस बड़ी समस्या को निपटाने के लिए आपको छोटी छोटी हर एक क्वेश्चन को मेरे दोस्त तवज्जो देना होगा, छोटी छोटी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हम बताएं। बाकी साइंस के लिए हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, आपको बता देते हैं मेरे दोस्त, आप दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस का बुक आता है वो ले लेना, नहीं तो फिर स्पीडी साइंस का आता है वो भी बेहतरीन बुक है, नो डाउट, ठीक है ना। उसके बाद फिर मेरे दोस्त आपका या तो फिर यूथ कंपटीशन का ले सकते हैं, इसमें तीनों में से कोई एक साइंस का बुक ले लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, एनसीईआरटी भी ले पढ़ सकते हैं। लेकिन अब देखो ये मेरा मकसद, देखो मेन कहने का मेरा क्या पर्पस है कि टफ क्वेश्चन आया मेरे दोस्त, सबके लिए टफ लगा और इजी आया, तो उसमें से भी तुम लूसेंट ऑलरेडी बढ़िया से पढ़े रहोगे, बनाकर आओगे, है ना। टफ किसी के बस की बात नहीं है। देखिए वो टीचर संस्थान कोई आया टफ 18 तारीख में, कोई
लाइव क्लास लेकर कि मेरे संस्थान से इतना क्वेश्चन आया, और 21 में तुरंत आ गया टीचर कि मेरे संस्थान से प्रूफ के साथ इतना क्वेश्चन आया, और मेरे संस्था से नहीं आएगा तो कोई संस्था से नहीं आएगा। मेरे दोस्त जरा बताइए, क्या मौलिक अधिकार अनुच्छेद, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 में अनुच्छेद में है, क्या वो संस्था के द्वारा पैदा किया गया था ये क्वेश्चन? और जो भी क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस में, क्या वो खुद क्वेश्चन बनाया मेरे दोस्त? जो कि ऑलरेडी ये टीचर आता है ना लेकर लाइव, ऑलरेडी लुसेंट बुक में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। फिर वो कहाँ भाई साहब अलग हटकर कहाँ? यदि 18 तारीख में जो टफ क्वेश्चन पूछा गया उसमें से आपके संस्था, उस क्वेश्चन में से कोई आपके संस्था के द्वारा क्वेश्चन आता, तो फिर मेरे दोस्त आप मान सकते कि नहीं आया। और ये इनकी जो है ना बोली मेरे दोस्त, इसी बिहार पुलिस, बिहार एसआई से एग्जाम में निकलेगा। इनसे पूछना कि एमटीएस एसएससी के कोई एग्जाम में काहे नहीं आपकी संस्था से क्वेश्चन आता है? एमटीएस से ही बता दीजिए, सीएचएसएल सीजीएल तो दूर की बात है, क्यों नहीं आता है? आइए उसमें दिखाइए 25 क्वेश्चन जीके जीएस में क्यों आता है, 10 वो आ जाए तो फिर बताइएगा। नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि लेवल यही है, ठीक है ना। और तुम पागल पड़े हो मेरे दोस्त फेम के पीछे, भीड़ के पीछे, फलना फैक्ट्री, चिलना फैक्ट्री, क्या क्या नहीं मेरे दोस्त। और लेकिन जो पढ़ने वाला जो सक्सेस तुम्हें दिलाएगा ना, वो तुम्हारा जिस एग्जाम की तैयारी करो उसका प्रीवियस ईयर पेपर दिलवाएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो है बुक लुसेंट नॉर्मल जो बुक पूछा जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़ो, ठीक है ना। ये पढ़ोगे नहीं मेरे दोस्त, बहुत बड़ा चीज देखोगे। पहले छोटी छोटी चीजें तो क्लियर करो यार, ठीक है ना। तो ये चीजें हम बता रहे हैं कि आपको जो भी पढ़ना है टू द पॉइंट पढ़ो। ये सब टफ क्वेश्चन सभी के लिए टफ रहेगा, या बता देते हैं, और इजी रहेगा तो सभी के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब है। हम तो देखे एगो मास्टर साहब बोल रहे थे कि 1 महीना में कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। और यही जो है ना लोग आखिरी के एग्जाम के 1 महीना बचेगा ना तो नया कोर्स लॉन्च करेंगे मैराथन। 1 महीना में तुमको ये तैयारी करवा देंगे। 1 महीना में घंटा कुछ नहीं होगा। हम तुमको ये बताते हैं कि 1 महीना में कुछ नहीं हो पाएगा। जो टीचर ये बोल रहा है ना कि तुमको सफलता बैच फलना पता नहीं क्या क्या, सारथी बैच क्या क्या सफलता और क्या क्या परचम बैच लहराते हैं, कुछ नहीं होगा। 1 महीने में क्या करेगा? 599 में तुम्हारा कोर्स करेगा, बेचेगा, लूटेगा तुमसे, अपना सपना पूरा करेगा। तुम्हारा सपना भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं, अगला बार फिर से बैच लॉन्च करेंगे, तुम ज्वाइनिंग कर लेना और ऐसे करते जाओ। और असल में तुम्हें सक्सेस जो दिलाएगा तुम्हारा सेल्फ स्टडी दिलाएगा मेरे दोस्त। याद रख लेना, आपकी सफलता का राज 90% जो है ना आपका सेल्फ स्टडी है, बाकी 10% आपका जो है आपका कोई गाइड कर देगा, कोई सजेस्ट कर देगा मेरे दोस्त, आपका प्लस लक भी उसमें। 10% में सब कुछ शामिल है, बाकी 90% आपका सेल्फ स्टडी है, ठीक है ना। बस बढ़िया से करो। और इससे गलती, इस बिहार एसआई के गलती से एक बात और सीख लेना, कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन में मेरे दोस्त छेड़छाड़ करना, मतलब उससे खेलना, ठीक है ना, छेड़ना उसको। जैसे यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में आ गया, ठीक है ना, तो यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेना। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए, तब यूनिकॉर्न कंपनी बनेगा। पहला यूनिकॉर्न कंपनी क्या था मेरे दोस्त, और 100वां यूनिकॉर्न कंपनी क्या था, कुछ यूनिकॉर्न कंपनी के एग्जाम्पल देख लेना। यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या में के मामले में टॉपर कौन सा देश है, भारत का रैंक क्या है ना। तो ये सब चीजें हर एक क्वेश्चन से छेड़ना सीखो। जैसे मान लीजिए ब्लू फ्लैग तट आ गया, तो ब्लू फ्लैग तट हम गूगल करके खोज लेंगे क्या होता है, भारत में कितने ब्लू फ्लैग तट हैं, किसको दिया जाता है, देने का पर्पस क्या होता है। ये चीजें थोड़ा सा मतलब छेड़ना सीखो, है ना। हम बता रहे हैं जैसे जैसे एग्जाम आगे आएगा, जिस तरह का लेवल पूछा जाएगा, मैं आपको सजेस्ट करते रहूंगा इस तरह से पढ़ो। समझ पा रहे हो ना। लेकिन ध्यान रख लेना, तुम्हें रिजल्ट लेना है मेरे दोस्त, भीड़ मत देखना, फेम मत देखना, मत भटकना। इसके द्वारा नोट्स कुछ भी नहीं है, हवाबाजी ये सब करता है। और यही लुसेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। हम देखो एक दिन बताएंगे आपको, आज ही या कल बता देंगे आपको कि बिहार एसआई में कितना क्वेश्चन लुसेंट से आया और स्पीडी करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हम खुद लिख कर आए थे, हम बताएंगे आपको कभी। लेकिन मेरा मकसद है कि जो आप आने वाले स्टूडेंट्स हैं बिहार पुलिस के या फिर अदर बिहार के एग्जाम का स्टूडेंट जो भी है ना, वो इस गलती से सीख लेना। चुपचाप बढ़िया से पढ़ना, उसको बनाना और मॉक टेस्ट लगाना। कोई सवाल है तो कमेंट में बताना, ठीक ना।